नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक नई कहानी लेके आपके साथ शेयर करने आती हूँ। आज फिर एक नई कहानी लेके मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो दोस्तों, मेरी कहानी को लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा और अंत में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नई कहानी लेके आऊँ आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। आप किसी को क्या देते हैं ये उस बात पे निर्भर नहीं करता कि आपके पास क्या है, बल्कि उस बात पे निर्भर करता है कि आपका सोच क्या है, आप सोचते क्या हैं। दोस्तों, मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। मेरी कहानी 2 मरीजों की है जो एक अस्पताल में एडमिट थे, भर्ती थे। उन दोनों मरीजों को ऐसी भयानक बीमारी थी कि उनको पता था ये बात कि उनकी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है और उनकी मृत्यु इसी हॉस्पिटल में एक न एक दिन हो जानी है। दोनों मरीज जो थे, उनके बेड जो थे एक ही जगह पे थे। फ़र्क बस इतना था कि एक मरीज का जो बेड था वो खिड़की के पास था और दूसरे मरीज का बेड अंदर की तरफ था। दोनों जो थे एक दूसरे के साथ रहते रहते एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे, जिसकी वजह से जो खिड़की साइड वाला जो मरीज़ था वो अपनी दोस्त को खुश करने के लिए उसको रोज़ तरह तरह की बातें बताता था। बोलता था कि अरे वाह, खिड़की के बाहर देखो एक बहुत अच्छा सा पेड़ है, उसमें बहुत कि अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं, उसमें बहुत सुंदर सुंदर से चिड़ियाँ आई। उसको रोज़ रोज़ नई कहानी बताता था बाहर के बारे में, खिड़की से देख के, जिसको सुन के वो जो दूसरा मरीज़ था वो खुश तो होता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत जलता था। उसको लगता था कि मेरा बेड उस खिड़की के पास क्यों नहीं है। और जलते जलते उस जलन के भावना में उसका जलन कब इतना ज़्यादा बढ़ गया उसको खुद भी नहीं पता चला कि वो अपने उस दोस्त जो उसको खुश करने के लिए बाहर की बातें बताता था, खिड़की के बाहर देख के जो भी उसको दिखता बताता था, उसको उसके मरने का ये कामना करने लगा। और एक दिन अचानक ऐसा हुआ भी, वो जो खिड़की साइड वाला जो मरीज़ था उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। लेकिन जलन के मारे इस मरीज ने जो दूसरे बेड पे था वो किसी को आवाज़ नहीं दिया, किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि वो चाहता था कि ये मर जाए। और उसके सोच के अनुसार वैसा ही हुआ, वह व्यक्ति मर गया। जब सब लोग आए, सब बहुत दुखी थे, लेकिन वो दुखी होने के साथ साथ अंदर से बहुत खुश था, क्योंकि वो जो चाहता था वो उसको मिला, उसकी इच्छा पूरी हुई थी। फिर वहाँ जो हॉस्पिटल के जो इंचार्ज थे उसको उस आदमी ने बोला कि ऐसा है कि अब मेरा जो बेड है ना उस खिड़की के पास लगा दिया जाए। जो हॉस्पिटल के इंचार्ज थे उनको लगा सही है, क्योंकि अब तो वो व्यक्ति तो मर ही गया, तो वो बेड तो ऐसे भी खाली है, तो क्यों ना इनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। इसके सोच के अनुसार वैसा ही हुआ, इसको खिड़की के पास वाले बेड पे शिफ्ट कर दिया गया। और जब ये इंसान उस बेड पे शिफ्ट होने के बाद जब खिड़की के बाहर देखता है तो देख के ये बहुत चक्का रह गया, हैरान सा रह गया, इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्यों? क्योंकि उस खिड़की के बाहर ना तो कोई पेड़ था, ना तो उस पर कोई सुंदर फूल थे, और जब पेड़ और फूल नहीं थे तो उस पर सुंदर चिड़ियाँ कहाँ से आती। उस खिड़की के बाहर एक बहुत ही बदसूरत उखड़ा पुखड़ा सा, रंग उतरा सा एक दीवार था, जिसके कलर तक खराब हो चुके थे। ये देख के वो इंसान को बहुत दुख हुआ, उसको उस दिन बहुत अफसोस हुआ, पश्चाताप हुआ, उसको बहुत गिल्ट फील हुआ कि वो इंसान मुझे खुश करने के लिए सिर्फ कहानियाँ बनाता था ताकि मैं खुश रह सकूं, और एक मैं कितना गिरा हुआ इंसान था जो उसके मरने की कल्पना करता था। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अपना दुख को पीछे करके हम सामने वाले की खुशी को देखते हैं
उसको खुश करने के लिए, हमेशा उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें सोचते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं ताकि ये खुश रहे। लेकिन सामने वाले को का जो विचार होता है उसको, वो या तो हमसे परेशान हो जाता है और परेशान होकर हमें तबाह करना, हमें बर्बाद करना, हमारे लिए गलत भावनाएं, गलत थॉट्स रखने लगता है। जैसे लगता है कि उसके जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हम ही हैं। तो दोस्तों, आपके आसपास भी बहुत ऐसे लोग होंगे जो आपको खुशी देना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं, लेकिन आपको उनके अंदर सिर्फ कमी नज़र आती है और आप उनके बर्बाद होने का, उनके साथ गलत होने का सिर्फ कल्पना करते हैं। तो दोस्तों, आगे से इस बात को ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। राधे राधे दोस्तों।